गवर्नमेंट का क्या रोल है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखिए, डिपार्टमेंट जो भी है वो सेंटर के हैं और स्टेट के हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन लेटर था वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में गया है जो डिपार्टमेंट सेंटर के कंट्रोल में है। तो स्टेट का उसमें कोई रोल होगा बोलना मुश्किल है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो डिपार्टमेंट स्टेट का है ही नहीं। आर्मी सेंटर के अंडर में आता है। हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने कल बता दिया कि हम नहीं दे सकेंगे जगह हो। अब ये डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी है। हमारा काम एप्लीकेशन देना था और उनका काम जो था उन्होंने कर दिया। हमारे सामने जो अब रास्ता बचा है वो ये है कि कोर्ट हम जाएं और वहाँ से परमिशन की कोशिश करें, और वो काम ऑलरेडी आज हो गया है। कल उसकी हियरिंग भी है। कोर्ट ने भी उसको फास्ट ट्रैक पे डाला है, कल हियरिंग के लिए वक्त दिया है। उम्मीद करते हैं कि कोर्ट के ज़रिए हमें परमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट खुद ना चाहती हो कि इतना बड़ा एक इज्तिमा हो और लोग सड़कों पर आए और इससे हुकूमत जो है उसको। देखिए, ऐसा एजम्पशन करना तो ठीक नहीं है, इसलिए कि ये स्टेट गवर्नमेंट हमारी जो है वो हमारे साथ है, और पार्लियामेंट में भी इन्होंने जमकर मुकाबला किया है, इस बिल के ख़िलाफ़ बात की है और वोटिंग में भी इसके ख़िलाफ़ हिस्सा लिया है। तो ये एजम्पशन ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से, क्योंकि जो देखिए, नाटक नहीं चलेगा। तो अगर कोई नाटक करता है तो ये बात उसके ऊपर लागू होती है। चूँकि हम नाटक करते नहीं हैं, इसलिए हम उस बात को अपने ऊपर क्यों लेंगे। हम तो जो काम कर रहे हैं वो हमारा दस्तूरी हक़ है। अगर कोई नाटक कर रहा है कहीं पर तो ये बात उस पर फिट होती है। कोई भी साहब हो, हम नाटक करने वाले लोग नहीं, हम दस्तूरी हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा हक़ है कि एक ज़ालिमाना कानून जब आएगा हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हम उसके खिलाफ रिएक्ट करेंगे, और रिएक्शन एकदम नेचुरल बात है, ये नाटक नहीं है। देखिए, कोर्ट हमें ऐसा हो सकता है कि वो कोई अल्टरनेट जगह प्रोवाइड कर दे कि आपको वो जगह नहीं तो फला जगह कर लीजिए। तो कोर्ट अगर कोई जगह प्रोवाइड करती है तो फिर हमारा जो लीडरशिप है टॉप लेवल का, एपेक्स बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मशवरा करेंगे हम। और ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट हमें लिमिट कर दे कि इतने ही लोगों को लेकर आना है। तो बहरकैफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक लॉ अबाइडिंग अदारा है, और आज तक जब से वो कायम हुआ है कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा काम किया हो बोर्ड जो कानून अपने हाथ में लेना समझा जाए। तो कभी भी बोर्ड ऐसा कोई काम नहीं करता। जो कानूनी तरीके से काम कर सकते हैं हम वही करेंगे, जैसा कल के हियरिंग के बाद ही हम बता सकेंगे कि अगला स्टेप क्या हो सकता है। देखिए, लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बंगाल एक शांत स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, और मुर्शिदाबाद का जो कुछ भी वीडियो और न्यूज़ हमारे सामने आता है वो भी प्रोग्राम्ड है और ऑर्केस्ट्रा किया हुआ है। उसको जाहिर है जिसको पावर में अभी आने का मौका नहीं मिला है वो किसी भी हाल में बाई हुक और क्रूक पावर में आना चाहता है। और पुराना तजर्बा ये है, कई स्टेट में उन्होंने ये तजर्बा किया है कि दंगे फसाद करा करके, पोलराइजेशन करके वो वोट मांगती है। मुजफ्फरनगर 2013 में जला है, और जलाने की वजह एक वीडियो थी जिसको बीजेपी का एक नेता अपलोड किया था सोशल मीडिया पर। वो दंगा हुआ और उसके बदले में पूरे यूपी का माहौल ख़राब किया गया और पोलराइज करके बीजेपी की सरकार वहाँ बनी। 3 साल के बाद उस वीडियो के बारे में ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया कि वो वीडियो शूट किया हुआ था, वो रियल में हुआ नहीं था, तो शूटिंग करके बनाया गया था। एक लड़की को दौड़ा कर पीछे से हमला, ये सब करके ये करते हैं। तो वहाँ वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ये चूँकि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ है वो कराया गया है, बाहर से लोगों को ला करके पकड़े गए जो बच्चे हैं वो अपना बयान बंगला में नहीं दे पा रहे हैं, वो सब झारखंड बिहार के बच्चे लाए गए हैं बाज़ाब्ता ये काम करने के लिए। तो ये करते हैं। हमारे लोगों को मैसेज ये है कि हम ऐसा कोई मौका न दें जिससे इनको मौका मिल जाए बदनाम करने का स्टेट को। इस स्टेट को बदनाम करने का और इस सरकार को बदनाम करने का ये कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता है।
तो न सिर्फ ये कि हम अमन व अमान बरकरार रखेंगे, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि कोई ऐसा आदमी हमारे बीच अगर घुसता है तो उसकी पहचान करना और उसको पुलिस के हवाले करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इससे भी बचाना है हमें स्टेट को कि ये जो लोग हैं पावर हंगर, और कुछ भी करके इनको पावर चाहिए, चाहे देश जल जाए, चाहे इसके अपने कम्युनिटी के लोग जल जाए मर जाएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पावर चाहिए, उसके लिए ये गोधरा में ट्रेन के अंदर भर के लोगों को जलवा दिया, ये कुछ भी कर सकता है। तो ये हमें हमारे लोगों को मैसेज है कि आप कोई रैली में कोई नारा नहीं लगाना है, कोई प्रोवोकेशन नहीं करना है, और अगर कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तो पुलिस के हवाले करना, खुद से उससे निपटना नहीं है। कोई डंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने ऊपर अपनी गाड़ियों पर सिवाय नेशनल फ्लैग के कोई और झंडे लगाकर ना आएंगे। आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि इजाज़त नहीं मिलेगा? हम ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इजाज़त मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे आज बताया जा रहा है, सब बातें आपके माध्यम से वो भी बताई जाएगी इंशाअल्लाह। पब्लिक से, लोगों से, आवाम से कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं रहेगा, सारी चीज़ हम रखेंगे वक्त के हिसाब से। जैसे ही कल हमें मालूम चला कि हमें आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम लोगों ने फ़ौरन पहले हमारे जो नेशनल लीडर हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, हमारे अकाबरीन हैं, उनके साथ रात में मीटिंग करने के बाद जो सलाह मशवरा हुआ, उस मशवरा के तहत हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं, और हाई कोर्ट के पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक जो हम लोगों ने वकीलों से और कानून के जानकारों से मशवरा किया, उससे ये बात पता चला कि पिछले कई बार ऐसे हुए हैं और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। तो मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से मैंने हाई कोर्ट पर उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह के ज़ात से भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ब्रिगेड होगा 26 तारीख को। कोई रीज़न तो उन्होंने नहीं दिया, कोई रीज़न उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, नॉट ग्रांटेड लिख दिया है। तो अब हम लोग अदालत में, देखिए ज़ाहिर सी बात है कि ये हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो मैं भी हो सकता है, लेकिन हम अभी लगता है पे नहीं जाऊँगा। हम पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि अदालत है, अदालत से जो भी बातें आएंगी इंशाल्लाह वो फिर कल बताएंगे, उसके बारे में फिर कल बताई जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। इस तरह का जो ये है इजाज़त का, जहाँ तक मामला है परमिशन का, तो इस तरह के मौके पर कभी कभी ये होता है एक दिन पहले जो है परमिशन मिलता है। जैसे खुद बोर्ड का जो है तालकटोरा स्टेडियम में जो है रात 10 बजे आज प्रोग्राम होना है, रात 10 बजे जो है उनको परमिशन मिला है। तो हम लोग तो मुकम्मल तौर पर मुतमईन थे। शुरू में जो जिस तरीके से उनका रुझान था, जिस तरीके से उनका रवैया था, इससे साफ पता चल रहा था कि किसी तरह कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जैसे ही जो है वो पहुँचे हैं कॉपी लेने के लिए, तो पता चला है कि भाई ये परमिशन जो जी तो हाँ, इस तरह के सवालात लोगों की तरफ से आ रहे हैं या उठ रहे हैं। मुझसे भी जो है बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, लेकिन बगैर तहकीक के किसी के ऊपर जो है अंगुश नुमाई करना मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त होगा। अगर इन केस अगर जो है खुदा न खास्ता अगर स्टेट गवर्नमेंट इसमें मुलविस है, तो वो भी चीज़ें जो है निखर करके सामने आ जाएंगी। और हम आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। हमारे मोहतरमा वज़ीर आला साहबा ने कहा है कि, और ख़ुद जो है हमारे शहर के जो मेयर हैं फ़िरहाद हकीम साहब, उन्होंने कहा कि नौटंकी उटंकी जो है यहाँ नहीं किया जाए। ये बहुत सख्त लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था, कहा था कि इंदौर ये किया जाए, एहतजाज किया जाए। जब केरला हुकूमत को जो है ये नहीं है, एतराज़ नहीं है, वहाँ हो रहे हैं एहतजाज, आउटडोर भी हो रहे हैं, इंडोर भी हो रहे हैं, कर्नाटक में हो रहे हैं और तमिलनाडु में हो रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ पर क्यों एतराज़ है? ये हमारा जमहूरी हक़ है। असल में जो है कुछ लोग होते हैं जो जिनका मिजाज ये होता है कि कुछ ऐसा बयान दिया जाए जिसकी वजह से जो है वो मंजरनामे पर जो है नज़र आएँ। उनको एक मुस्लिम वज़ीर की हैसियत से वो देखे जाते हैं। उनका मकाम, उनकी हैसियत ये है, कम्युनिटी के, मुस्लिम कम्युनिटी के को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनको सबक लिखना, उनको जो है सबक सीखना चाहिए। हमारे जैन कम्युनिटी के ऊपर जो मामला आया, उनके मंदिर तोड़ दिया गया, आपको मालूम है। तो वहाँ पर हालांकि बीजेपी के मिनिस्टर हैं, जैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो आए अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हुए।
इस तरह के मौके पर मैं देखा हूँ कि हमारे मुस्लिम वज़रा जो है अपने कम्युनिटी के मामले में खड़े नहीं होते हैं, वो तर्जुमान नहीं बनते हैं, अपनी कम्युनिटी की तर्जुमानी नहीं करते जी। वो अपना पोस्ट अपने ओहदा के लिए जो है, या यूँ कह लीजिए बहुत सारा चापलूसी वाला जो मिजाज होता है वो मिजाज लेकर के भी लोग चलते हैं। तो ये मुस्लिम, मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के जो है तर्जमान है या मुसलमानों की आवाज़ है। ये एक पार्टी के जो है एक लीडर है। हम लोग पाबंद हैं, क़यादत के जो है इंतज़ार कर रहे हैं। आला क़यादत हमारी, बग़ैर क़यादत के चलना और अपने अपनी राय पर अमल करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गैर मुनासिब होगा हमारे लिए। तो इंशाअल्लाह जिस तरह क़यादत हमें हुक्म करेगी, और स्टेप बाय स्टेप जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं और अपने मुतालबे को इंशाअल्लाह हम लोग मनवा करके रहेंगे। जिस तरह से हिदायत देंगे और जिस तरह जो तरीक़ाकार वो बताएंगे इंशाअल्लाह उसी तरीक़ाकार के खुद भी और अपनी कम्युनिटी के लोगों को भी दावत। देखिए, मुल्क एक नाजुक तरीन मरहले से गुजर रहा है और तरह तरह के गैर दस्तूरी कानून सामने लाए जा रहे हैं। वक्फ का कानून भी पास करा लिया गया, रातों रात सदर जमहूरिया के दस्तखत भी हो गए। पूरे मुल्क के अंदर इसकी बेचैनी महसूस की जा रही है। तो इसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में तहरीक चल रही है। कलकत्ता में भी इंशाअल्लाह 26 का प्रोग्राम होगा। हाँ, कुछ अड़चनें, कुछ रुकावटें रास्ते में आती हैं। आप कोई बड़ा प्रोग्राम करने जाएंगे तो इस तरह की कुछ रुकावटें, कुछ परेशानियाँ आएंगी। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम परेशानियों को ओवरकम करके 26 का प्रोग्राम। देखिए, अदलिया पर हमारा भरोसा है। अदलिया पर हमारा भरोसा है। हम ये समझते हैं कि हमारा दस्तूरी हक़ है और ये दस्तूरी हक़ हमें मिलेगा। देखिए, ये जो मुखालफत कर रहे हैं, ये सवाल इनसे पूछा जाना ज़्यादा बेहतर है। हम कैसे बता सकते हैं कि हम लोगों ने लेकर 12 तारीख को, 12 अप्रैल को, 10 अप्रैल को ये फैसला हुआ था। 11 अप्रैल को ही हमारे लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ से ये बताया गया कि आप एफिडेविट कराइए। उसी दिन एफिडेविट कराया गया। 12 को ही हमारा लेटर सबमिट हो गया। एक हफ्ते बाद बुलाया गया। 18 को गुड फ्राइडे था, 19 को हमारे लोग गए। बताया कि आप 21 को आइए। 19 का कल सोमवार के दिन हमारे लोग गए तो उन्होंने एक लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ है कि रिजेक्टेड। लेकिन इसमें ये क्या कारण, क्या वजूहात है, ये वजूहात मुझे समझ नहीं। जी, अपील वहाँ नहीं कर सकते हैं ना, वो तो उन्होंने लेटर के ज़रिए जमा बता दिया कि हम नहीं देंगे और कोई वजह भी उन्होंने नहीं बताई। उनसे कहा गया कि आप वजह बताइए, उन्होंने वजह नहीं बताई। आप लोग पूछ सकते हैं, ये तो अदालत उन्हें बुलाएगी, अदालत उनसे पूछेगी और फिर अदालत